Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Bala Jyoti here, retired senior most judge. When she retired, she is experienced and a concern today is that what you mean by mood code? Mood means a mock exercise. This is a sort of a mock exercise, but the proceeding, but we have found you also. As if we jury members have also worked as if we are controlling and hearing the advocates, and you also performed in similar manner as if you are the seasoned, experienced advocates. तो बात ये है कि जो ये सारी एक्सरसाइज मूड क्यों करवाते हैं? देखिए एक टाइम था तो मैडम बाला ज्योति को एक्सपीरियंस जो लास्ट स्टूडेंट्स थे बहुत कम ये एक्सरसाइज होती थी, मॉक एक्सरसाइज, मूड कोड जो है एरियर्स, लोक अदालत, दूसरा तीसरा जो बच्चों को मैं कभी कभार स्कूल में भी जाता हूँ कॉलेज में और मैं डोगरा लॉ कॉलेज में कई बार आया हूँ। तो बात ये है कि मैं चाहता हूँ एकेडमिक नॉलेज आपके पास आ जाएगी when you will leave this institute। लेकिन प्रॉब्लम जब हमें आ रही है आज कि वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज वी आर लैकिंग। तो ये जो एक्सरसाइज आज हुई है और जो आपकी प्रेजेंटेशन थी बच्चों की, पूरा केस लॉ है स्टडी, ये सारा आपने देखा कि कैसे कैसे आपने लॉ का और सेक्शंस भी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की थी, योर एफर्ट और विद केस लॉ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस लेवल पे। तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो आज की जो प्रोड्यूसरी है पांडिचेरी पे हम 2 स्टूडेंट्स किए थे, तो हमारे 2 उस वक्त मूड कोर्ट के लिए जाते थे लोग, एक नॉर्थ साइड पे लखनऊ वगैरह यूपी में होता था और दूसरी साइड पे पांडिचेरी। तो उस वक्त हम गए थे तो हमने देखा वहां पे हम बड़े अपने आप को उस वक्त लो लेवल गिनते थे, क्योंकि काफी वहां पे जो 100 से लोग आते थे, अच्छी यूनिवर्सिटी थी उस वक्त भी, काफी लोग एडवांस। तो ये जो आज आप सीख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी देखता हूं जो हम अभी देख रहे हैं हमारे जजेस, और एक नया जो सिटी कमीशन का एक रिकमेंडेशन आई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया। तो उसमें क्या किया कि जो प्रैक्टिस ही खत्म कर, तो प्रैक्टिस नहीं खत्म करने वाली बात जो है वो आज आप देख रहे हैं। मैडम मेरे से इत्तेफाक करेंगे, शी विल एग्री विद मी कि वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है कोर्ट में। ठीक है, आपने नॉलेज आपको एकेडमिक है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, कोर्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको ये जो प्रोसीजर लॉ है, पर्टिकुलर प्रोसीजर। उस दिन मुझे याद है मैंने आपसे बात की थी एग्जीक्यूशन की, जो सिविल कोर्ट की डिक्री होती है। तो एग्जीक्यूशन मैंने, क्योंकि आपका लेवल और एग्जीक्यूशन की बात करना, वहां पे जो एक सिविल साइड पे एक जजमेंट आती है, उसके बाद डिक्री बनती है और उसको वो एग्जीक्यूट होता है। तो जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे आज एक आपने सूट फाइल हुआ डैमेजेस का, तो उसमें रिटन स्टेटमेंट थी, इश्यूज थे, व्हाट आर द पॉइंट इन कंट्रोवर्सी, वो भी रेज हुए। आफ्टर दैट ये भी एक बात आई, एविडेंस की भी आई, और ये आया कि अलेज्ड है तो नॉट सपोर्टेड बाई एविडेंस। ये एक प्रक्रिया होती है, लंबी चौड़ी बात। तो ये जो आगे तो एग्जीक्यूट मैंने फिर क्या किया था उस पर वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वो आपका है, उसको पहले आपको अंडरस्टैंड कराया कि व्हाट यू मीन बाय एग्जीक्यूशन, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट करना पड़ता है। सो दैट तो ये मूड कोर्ट का मैं ये कहूँगा, जो भी जहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, प्रिंसिपल है, जो भी आपके ये डोगरा जो ट्रस्ट है, जो हम छोटे होते थे तो डोगरा स्कूल होता, तो ये छोटे होंगे तो उस वक्त ये स्कूल शास्त्री नगर में, तो यो डॉक्टर गुलचंद सिंह साहब का जो चेयरमैन है, तो उनकी कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है 50 साल से इर्द गिर्द होगी 50 से भी ज्यादा होगी। तो ये और इनकी एक देखो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, डेडिकेशन और इस प्रोफेशन के, और अभी बच्चे भी हैं। मैंने एक ये वाला देखा, एक को वो शिक्षा निकेतन वाला, उसने दोनों बच्चों को, हमारा दोस्त है वो, उसने दोनों बच्चों को इन्वॉल्व किया अपने,
उसने भी दोनों बच्चों को शिक्षा निकेतन मिस्टर मैंगी रमेश्वर में भी, तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है, जो आप लोग आज, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर से 5,000 से ज्यादा, मोर देन 5,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉ ग्रेजुएट हो रहे हैं, चाहे लॉ स्कूल हैं जम्मू में, कश्मीर में राउंड अबाउट ज्यादा होंगे, तो बहुत सारे अवजार भी हो रहे हैं। और ये लॉ प्रोफेशन में आपको बता दूं बच्चों, ये स्काई इज द लिमिट। और बात जो आप कहोगे आज अगर आपका नाम आ गया तो फिर जो मांगोगे वो मिलेगा। अगर आप देखिए होता क्या है, मैं व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग द लॉ कोर्ट्स, एक आदमी खड़ा है वकील जो सीनियर है, 15 उसके पीछे खड़े, जस्ट जो होता है ना बड़ा पेड़ और नीचे। लेकिन मैं ये कहूंगा आप लोगों को, और हमारी कोशिश ये है, मैं कहता हूं कि वो जो आप जहां से जो तैयार होके जाए उसको 2 बातें आने चाहिए। एक तो ड्राफ्टिंग, सबसे बड़ी बात है। मैं 5 इयर्स कोर्स वालों को मैंने वहां कहा कि भाई आप क्या करो, जो इंग्लिश के टीचर हैं थोड़ा सा उनको इंग्लिश भी पढ़ाना है, वो बेसिक जो है, और उसके साथ थोड़ा लीगल एजुकेशन, ताकि उनको ड्राफ्ट छोटे मोटी एप्लीकेशन जो केवल होती है, बेल एप्लीकेशन है, कोई डॉक्यूमेंट है, सेल डीड है, लीज है, दूसरी मतलब उस किस्म की थोड़ा सा बच्चे जब जाए उनको अलग चीज नहीं लगे यार हमने पढ़ा कुछ और था, जहां कुछ हो रहा है। एवरीबॉडी विल एग्री विद मी हु हैव एक्सपीरियंस कि ऐसा होता है जब हम जाते हैं, जो कोर्ट में जाते हैं, लॉ स्कूल में कुछ होता है, वहां फिर हम जाते हैं कि ब्लैंक। और एक और मैं ऐड कर दूंगा जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो वकील लोग हैं और जो हमारे जजेस हैं, एक बार वो कहते हैं कि उतना ही पढ़ते हैं जितना उनका क्लाइंट डिमांड करता है, और जज उतना पढ़ता है जिन उसके पास केस आता है, नॉट मोर दैट। उनकी एकेडमिक कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, और फिर क्या होता है, वो बस जो केस है उस पर, तो उनकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है एकेडमिक। तो यहाँ वाले प्रैक्टिकल नहीं है, हमारे जजेस हैं जो हमारे जूनियर डिवीजन जो सब जज हैं, सीनियर डिवीजन जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, तो कई हो सकता है 18 साल, 18 ईयर, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 ईयर, 10, वो किसी के नीचे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। खुद उनको मौका ही नहीं मिलेगा बात करने का। कई बार हम कोर्स में होते थे तो हमने कहा भाई नहीं सर, सीनियर ने आएगा तो वो बात करेगा, वो आर्गू करेगा, वो बात करेगा। तो वो सीनियर आएगा, उसके पास है 50 केस एक दिन लगा हुआ, तो जूनियर को उसने कुछ बताना ही नहीं, उसने सीखना है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल आप आगे जा रहे हो, तो ये है कि आप जहाँ से सीख के जाओ, और जो आज आपने किया जो मूड कोर्ट का, इसका ADR का है, लोक अदालत होती है, और इनकी और सबसे बड़ी बात है जो आप लॉ कोर्स में इनकी विजिट है, जहाँ चैम्बर विजिट्स है 3-4 किस्म के, चैम्बर में भी जाते हैं, वो भी आपका एक उसमें है। और जो लॉ जो उसमें लॉ कोर्स में ADR लोक अदालत और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, जो सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट की है, वहाँ वर्किंग हर एक की डिफरेंट। तो सबसे बड़ी है कि उसमें प्रोसीजर यू मस्ट नो, प्रोसीजर तो सीखना है, बाकी यही लॉ है। एक प्लेंटिफ भी इस्तेमाल करता है, डिफेंडेंट भी करता है, एक्यूज भी, डिफेंस काउंसिल भी करता है, प्रोसिक्यूशन भी करता है। यही एक वही किताब है। जैसे आपने ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बार बार लाया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन अपनी किस्म की इंटरप्रिटेशन। तो हमारी यही एक आज बड़ा अच्छा लगा जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, इसमें काफी जो एकेडमिक साइड से भी था, प्रैक्टिकल नॉलेज भी था, और जो बोलने का ढंग था, प्रेजेंटेशन का ढंग, आर्गूमेंट का ढंग बहुत अच्छा था। ये बड़ा एप्लीकेट्स हैं, कैसे है, विद ड्यू परमिशन थोड़ा सा, तो ये देख के हमें बड़ी खुशी होती है। हमें पीछे जाते हैं, हम आप जा पाने देखते हैं यार, हम तो हमें खुशी होता है कि आज जो हमने उस वक्त हमारे पास नहीं था, हम तो ये एक्सपीरियंस से गेन किया, लेकिन उस जो आपके पास है
मुझे खुशी होती है। तो लंबी बातें हैं, कभी दोबारा आएंगे, बात करेंगे। तो आपको मुबारक देते हैं सब सभी को, जो लोग जहाँ पे ऑर्गेनाइज़र हैं और जो जहाँ का, और ख़ासकर जो यहाँ इंस्टीट्यूट के जो समझो इससे मैनेजमेंट से हैं, जो इसमें ट्रस्ट जो इसका है जो चला रहे हैं, एजुकेशनल ट्रस्ट है, काफ़ी लंबा है मेरे पहले, और जो लॉ स्कूल, और इसमें भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, जो 3 इयर्स हैं, 5 इयर्स हैं। तो यही है सभी को जो भी यहाँ पे हैं, और ख़ासकर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, 3 ईयर है, 5 इयर्स है, कि आप प्रैक्टिकल भी एकेडमिक के साथ थोड़ी थोड़ी अपने जो भी हैं, जाओ लॉ कोर्स में जाओ, कोर्स है जहाँ पे कोई जहाँ चैम्बर्स में जाओ, एडवोकेट प्लीडिंग्स पढ़ो, क्या क्या केस होते हैं, कैसे है कैसे नहीं, और साथ में और जो लाइव लॉ है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, लॉ चक्र है, लाइव लॉ है, मेरा कानूनी चर्चा, मेरा भी अपना चैनल है, मैं पहले भी बच्चों से बात हुई तो उस पर हम रोज एक एपिसोड करते हैं, बात करते हैं। अभी मैं मैडम बाला ज्योति को भी इन्वॉल्व, इनकी भी सर्विसेज लूँगा, क्योंकि ये सारे हैं, क्योंकि ये हम जो हमारे पास है हम बांटना चाहते हैं विदाउट एनी, जहाँ पे आपको जे भी इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, जहाँ जो इसमें डील भी करते हैं, जो समझो एक तो ये एजुकेशन आगे में क्लास वाइज, एक वो तैयार करते हैं क्लैट के लिए है, दूसरा तीसरा बड़े किस्म के खुले हुए हैं, तो वो भी एक उनका भी अपना ढंग है, उनका बात करने का, और उनका भी है, लेकिन हमारा अपना ढंग है। हम तो यही कहते हैं कि दोनों चीज़ें आपको आए, और मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू।